नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन केमिस्ट्री बाय जितेंद्र की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम वही हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। जेट के लिए मैं पहले ही 2 वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियोज़ को आप इस वीडियो को देखने से पहले देखें और उन वीडियो में हमने क्या क्या अध्ययन किया उनका एक बार समराइज़ कर लेते हैं। देखिए, हमने उन 2 वीडियो में सबसे पहले पढ़ा कार्बन का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से तात्पर्य है कार्बन का परमाणु क्रमांक, उसकी द्रव्यमान संख्या, अयस्क इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने बंधों का निर्माण करेगा, ये सब बातें। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है उसके बारे में चर्चा की, जिसका नाम है सिग्मा व पाई बंधों की संख्या। यानी अगर एक कार्बन की श्रृंखला में पूछ ले या बेंजीन, एसिटिलीन, ऐसे कुछ एग्जाम्पल करके कि उनमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्या है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी कार्बन का श्रृंखला में संकरण, कि अगर कार्बन की श्रृंखला दे दे 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, तो उसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण कैसे किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने वो सारी चीज़ें देख ली होंगी। अब सर यहाँ से संबंधित हमने पुराने सालों के प्रश्नों को भी कर लिया, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हम आज 10 प्रश्न आपको यहाँ से ये क्लास पूरी होने के बाद ऊपर वाले इन तीनों टॉपिकों से 10 प्रश्न देंगे। ठीक है, और वो प्रश्न थोड़े आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको सोल्व करने। प्रश्न कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उनके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि प्रश्नों के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ आपको प्रश्नों की PDF मिलेगी, आपको उसको ईमानदारी से सोल्व करना है आपकी परीक्षा में सिलेक्शन के लिए और तैयारी करनी है। ठीक है, अब आज की क्लास का मेरा मोटिव क्या है। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में या एक कार्बनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, और साथ ही में हम पूरी ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस स्टेप में पढ़ने वाले हैं, किन चीज़ों को पहले पढ़ेंगे, किन चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, उनकी एक समरी बना के देने वाला हूँ। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें जल्द से जल्द खत्म करना है, साथ में पुराने सालों में आए हुए प्रश्नों को सोल्व करना है, तो आज हम एक पिक्टोरियल डायग्राम बना लेते हैं कि हमें और हमारी जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंटों को पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंटों को छोड़ना है। और साथ ही में इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे पिछले सालों में बेटा जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो हमको जरूर से जरूर करने हैं और मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश ये करूंगा जिस टॉपिक में जिस प्रकार के प्रश्न हैं उन टॉपिकों को हम तुरंत कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ऑर्गेनिक के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट चीज होती है रासायनिक अभिक्रिया या एक कार्बनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगर एक रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाए तो ध्यान रखना एक रासायनिक अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में 2 पद होते हैं। एक पहला जो पद होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक। आपको ये ध्यान रखना है, पहला जो रासायनिक अभिक्रिया का पद है जिसे कहते हैं अभिकारक, और इसी को कह देते हैं क्रियाकारक। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में अगर लिखा जाए तो उसको कह दिया जाता है रिएक्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इसको ध्यान से देखना है। और जो रिएक्टेंट है वो अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, और ये अभिक्रिया करके आपका जिस चीज का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं, या तो उसे हिंदी में कहते हैं उत्पाद, या उसी चीज को हम कहते हैं क्रियाफल, या अंग्रेजी में उसी चीज को कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान से समझिए, 0 लेवल से समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड की साइड जो चीज लिखी जाती है उसे हम अभिकारक कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और सीधे हाथ की तरफ जो चीज आती है कि रासायनिक अभिक्रिया में उसे हम उत्पाद कहते हैं, क्रियाफल कहते हैं, या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपका अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है, आपका क्रियाकारक है जो क्रियाफल में परिवर्तित होता है, आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। पर अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके क्रियाकारक से उत्पाद में परिवर्तन के दौरान, बात ध्यान से सुनना, आपके क्रियाकारक से उत्पाद में परिवर्तन के दौरान बीच में, देखिए अलग कलर से शो करता हूं मैं आपको, बीच में आपके 2 चीजें और बनती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी पहली चीज का नाम होता है मध्यवर्ती और दूसरी चीज का नाम होता है संक्रमण अवस्था। ठीक है, यानी एक आपका अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है, बात बिल्कुल ठीक है। उल्टे हाथ की तरफ अभिकारक होता है, सीधे हाथ की तरफ उत्पाद होता है, पर अभिकारक सीधा उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रक्रम के दौरान बीच में 2 चीजें बनती है, जिसमें एक पहले का नाम है मध्यवर्ती और दूसरे का नाम है संक्रमण अवस्था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जब अभिकारक उत्पाद में बदलेगा बीच में मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से सुनना कि ये जो अभिकारक है, अभिकारक को अभिक्रिया करवाने के लिए या अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक और चीज इन्वॉल्व होती है जिसको हम कहते हैं अभिकर्मक। देखो, कोई भी अभिकारक तभी अभिक्रिया करेगा जब उसके पास कौन होगा, अभिकर्मक।
ठीक है, यानी 3 चीजें इंपॉर्टेंट, इसीलिए बार बार दोहराऊं कि आपकी रासायनिक कार्बनिक अभिक्रिया में अभिकारक, क्रियाकारक और आपका रिएक्टेंट जो है वो उत्पाद, क्रियाफल और प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। पर इस परिवर्तन के दौरान जब ये परिवर्तन होता है, अभिकारक का उत्पाद में बीच से बनता है मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था, और इस परिवर्तन को लिए या अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए तो अभिकारक के साथ एक और चीज आती है, अभिकर्मक। जैसे ही ये अभिकर्मक आया, देखो क्या होगा इस अभिक्रिया में, जैसे ही ये अभिकर्मक यहाँ पर आया तो जो आपके अभिकारक में, देखो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। जो आपके अभिकारक में जो पुराने बंध हैं, यानी जो ओल्ड बॉन्ड हैं या जो इसमें पहले से बंध हैं, उनका टूटना प्रारंभ होगा, और जो नए बंध है अभिक्रिया के दौरान उत्पाद में, उन नए बंधों का निर्माण प्रारंभ होगा। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्या होगी, क्या क्या सारी चीजें, जब आपका अभिकारक होगा, आपका अभिकर्मक होगा, उत्पाद होगा, बीच में मध्यवर्ती होगी, संक्रमण अवस्था होगी, पुराने बंध का टूटना प्रारंभ होगा, नए बंधों का पड़ना प्रारंभ होगा, निर्माण प्रारंभ होगा, उस समय आपके नए बंधों का यहाँ पर निर्माण प्रारंभ होगा। इस प्रकार से जब ये पूरे स्टेप कंप्लीट होंगे तब आपकी जाके कंप्लीट होगी रासायनिक अभिक्रिया। क्या बताया मैंने, सुनिए, ऊपर के जो क्लासेस हैं उनमें हमने इन चीज़ों का अध्ययन कर लिया, ये मैं बता चुका। अब हम पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है उनके बारे में हमें सीखना है। ठीक है, मैंने बताया कि एक रासायनिक अभिक्रिया जब होती है बेटे, बिल्कुल ध्यान दिमाग को खोलकर आराम से सुनना, जिसमें अभिकारक, क्रियाकारक और जो रिएक्टेंट है वो उत्पाद, क्रियाफल और प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। ठीक है, इस परिवर्तन के दौरान आपके बीच में बनती है मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था। ठीक है, इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए या इस अभिक्रिया की शुरुआत के लिए एक चीज इन्वॉल्व होती है जिसे हम कहते हैं अभिकर्मक। और ये अभिकर्मक जैसे ही आता है, ये यहाँ पर जो अभिक्रिया के दौरान पुराने बंध है अभिकारक के वो टूटना प्रारंभ होते हैं और जो नए बंध है उनका निर्माण प्रारंभ होता है। और ये जब सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तब जाके कंप्लीट होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर काफी सारी चीजें हो गई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। क्या क्या हो गया, देखो इसको थोड़ा ऊपर से सरका कर या किसका कर मैं समझाता हूँ। देखना यहाँ क्या हो गया, एक तो यहाँ पर बंध टूटना स्टार्ट हो गया, यानी बंध का टूटना प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा, यहाँ पर आपके पास अभिकर्मक आ गया। ठीक है, अब समझना कि हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बंध टूटते हैं, देखो अब मैं बताता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस प्रकार से आपको समझनी है। हमारे पूरे इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बंध टूटते हैं वो दो प्रकार से टूटते हैं। या तो वो बंध टूटेंगे समांस बंध विखंडन से, या इसी बंध विखंडन को कभी कभार बंध विदलन भी कह देता है, ध्यान रखना शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना है। या इसको कह देते हैं हम विषमांस बंध विखंडन। देखो मैंने क्या बताया आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या समझना है वो आपको यहीं पर ही इसी पूरी कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान बंध टूटेंगे, और वो बंध आपकी पूरी रसायन विज्ञान में या पूरी कार्बनिक रसायन में दो प्रकार से टूटेंगे, या तो समांस बंध विखंडन होगा या विषमांस बंध विखंडन होगा। ये हमको हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास अभिकर्मक। और ये जो अभिकर्मक होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ये दो प्रकार का होता है। एक अभिकर्मक जो होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं और E+ से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा जो अभिकर्मक होता है उसे हम नाभिक स्नेही कहते हैं और Nu- से प्रदर्शित करते हैं। यानी अभिकर्मक दो प्रकार का होता है। पहला जो अभिकर्मक होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। इन चीज़ों के बारे में हमको डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसको हम कहते हैं नाभिक स्नेही। क्लियर होगी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इनके बारे में चर्चा हो गई। बंध टूटेगा वो दो प्रकार से टूटेगा, समांस बंध विखंडन या विषमांस बंध विखंडन। इसी को कहते हैं समांस बंध विदलन या विषमांस बंध विदलन। अभिकर्मक जो होगा अभिक्रिया प्रारंभ करने वाला दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। और देखिए मैंने बताया था कि बीच में मध्यवर्ती बंध का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना आपके जो पूरी रसायन विज्ञान में या कार्बनिक रसायन में जो मध्यवर्तियों की बात करनी है, आपके लेवल तक के मध्यवर्तियों की बात करेंगे तो 3 की बात करेंगे। कौन कौन सा होता है, एक तो ये कार्बन है, कार्बन पर धनावेश होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन पर ऋणावेश होगा, एक कार्बन है उस पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जब आपके कार्बन पर धनावेश हो तो कार्बन के लिए शब्द काम में लिया जाता है कार्बो, और धनावेश के लिए काम में लिया जाता है कैटायन, या इसको हम कहते हैं कार्बो कैटायन। और ये एक प्रकार का मध्यवर्ती है।
ठीक है। जब कार्बन पर ऋणावेश है तो यहाँ पर कार्बन के लिए शब्द क्रिया काम में लिया जाता है कार्बो और माइनस के लिया जाता है एनायन और इसको हम कहते हैं कार्बो एनायन। और जब ना धनायन है ना ऋणायन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, उस परिस्थिति में जो आपका मध्यवर्ती होता है उसे हम कहते हैं मुक्त मूलक। इसके अलावा भी 3 होते हैं आपके मध्यवर्ती, बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। एक होता है कार्बीन, एक होता है नाइट्रीन, एक होता है बेंजाइन। अगर उनके बारे में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बीच बीच में समझाता हुआ चलूंगा। क्लियर हो गई बात। यानी अगर मध्यवर्ती जो बन रहे हैं सभी क्रिया के दौरान, ऊपर देखिए वो मध्यवर्ती 3 प्रकार होगा, 3 प्रकार के होंगे, या तो कार्बन पर धनायन होगा, या कार्बन पर ऋणायन होगा, या कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन। जब कार्बन पर धनायन हो तो उसे कहते हैं कार्बोकैटायन, ऋणायन हो तो कार्बो एनायन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो उसे कहते हैं मुक्त मूलक। ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं कार्ब धनायन, इसी को हिंदी में कहते हैं कार्ब ऋणायन, इसको कहते हैं मुक्त मूलक। क्लियर होगी बात। यानी देखो क्या समझा आपने कि कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें बंध टूट रहा है। बंध 2 प्रकार से टूटेगा, समांश बंध विखंडन और विश्वांश बंध विखंडन से। आपका अभिकर्मक जो है अभिक्रिया में काम आ रहा है वो 2 प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं और नाभिकिस नहीं। और जो मध्यवर्ती होते हैं वो 3 प्रकार के, आपके जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। पहला कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बो एनायन, तीसरा मुक्त मूलक। कार्बन पर धनावेश, कार्बन पर ऋणावेश, कार्बन पर लेकर इलेक्ट्रॉन, ये मध्यवर्तियों की बात होगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि जो कार्बनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया हैं हमारी कार्बनिक रसायन में कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। आगे की बात यह है कि आगे हम बात करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और बेटा कार्बनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया आपके कार्बनिक रसायन में 4 प्रकार की पढ़नी है हमारे को, मुश्किल से हमारे 3 इंपॉर्टेंट है। पहली है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरी है विलोपन अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया और होती है जिसका नाम है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट बात कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए मैंने 15-20 साल के पेपरों को एनालाइज किया और अब पता लग रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी छोड़नी है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, हालांकि हम शुरुआत कर चुके हैं पर ये सामान्य परिचय चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे कार्बनिक रसायन में सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में बता देता हूँ, जो मेरे से पहले पढ़ रखे हैं वो जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव 3 होते हैं। एक होता है प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा होता है अतिसंयुग्मन प्रभाव, तीसरा होता है अनुनाद प्रभाव। उसके बाद हम चलेंगे हमारे कार्बोकैटायन, कार्ब ऋणायन और मुक्त मूलक का सामान्य परिचय और उनके स्थायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अम्लीय सामर्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ से पिछले 2 सालों से प्रश्न आ रहा है। उसके बाद हम क्षारीय सामर्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ भी पिछले 1 साल प्रश्न आया है। उसके बाद हम एरोमेटिकता के बारे में बात करेंगे, जहाँ 2022 में एक प्रश्न देखने को मिला है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न 2015-16 में आपकी जेट वाली एग्जाम ने फॉलो किया था वो फॉलो कर रहा है। IUPAC से 2 प्रश्न पूछ रहा है, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। अभिक्रियाएं कुछ ऐसी जो 15 सालों में पूछी गई हैं और इंपॉर्टेंट है, उन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। और 3 टॉपिक छोटे छोटे, बहुलक, औषधि और रंजक, जिन तीनों में से एक एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, उन तीनों टॉपिकों की चर्चा करेंगे। और जब हम इन पूरे पॉइंटों के बारे में पढ़ लेंगे तब हमारी कंप्लीट होगी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कार्बनिक रसायन। ठीक है। यानी अब मैंने क्या पढ़ाया उसका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं, वो बता देता हूं कि ये आज मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन सी चीजों का अध्ययन हमें किस किस प्रकार से करना है। तो देखिए समझिए मेरी बात को। सबसे पहले ये देखिए पहला पेज जहां मैंने शुरुआत की थी उसके बारे में चर्चा कर देता हूं। कक्षा 1 और कक्षा 2 अपलोड हो चुकी है और कक्षा 1 और कक्षा 2 में मैंने बताया था सबसे पहले कार्बन का सामान्य परिचय, कार्बन क्या है, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक, इसकी द्रव्यमान संख्या, ये सब चीजें। फिर हमने उसके बाद पढ़ी सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, किस प्रकार से सिग्मा और पाई बंधों की गणना करनी है। तीसरी चीज हमने पढ़ी कार्बन की श्रृंखला में संकरण कि 4 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, sp, sp2, sp3 किस प्रकार का संकरण होगा। उसके बाद हम चालू की आज हमारी हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया या कार्बनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने क्या बताया कि जो चीज उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड की साइड होती है उसे सदैव अभिकारक, क्रियाकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। सीधे हाथ की तरफ होती है उसे उत्पाद, क्रियाफल या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। जो आपका अभिकारक है वो क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होता है, पर इस परिवर्तन के दौरान इंपॉर्टेंट बात, बीच में बनते हैं मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था, यानी मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था बनेंगे, उसके बाद उत्पाद बनेगा। ठीक है। अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए या अभिक्रिया की शुरुआत करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे कहते हैं अभिकर्मक। जैसे ही अभिकर्मक आया अभिक्रिया के दौरान, जो अभिक्रिया के पुराने बंध है, अभिकारक के पुराने बंध है, वो टूटना चालू होते हैं और उत्पाद में नए बंधों का निर्माण शुरुआत होता है।
और यही जो हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसी के एक एक सिंगल स्टेप को कि बंध कैसे टूटेगा, मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, नए बंधों का निर्माण कैसे होगा, अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, इसका कंप्लीट स्टडी, ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी होती हैं, किन किन की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, इन सबकी कंप्लीट स्टडी ही कार्बनिक रसायन है। ठीक है, यानी देखो मैंने बताया हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंध टूटेगा यहां पर, तो बंध दो प्रकार से टूटेगा, समांश बंध विखंडन और विश्वास बंध विखंडन। ठीक है, इस बंध विखंडन के बाद हमारे निर्माण होता है मध्यवर्तियों का, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये मध्यवर्ती तीन प्रकार के मैंने बताए। कार्बन पर जब धनावेश आएगा उसको कहेंगे कार्बोकैटायन, कार्बन पर जब ऋणावेश आएगा उसे हम कहेंगे कार्बो एनायन, और कार्बन पर ना धनावेश ना ऋणावेश, एक अकेला इलेक्ट्रॉन आएगा उसे हम कहेंगे मुक्त मूलक। अभिकर्मक जो आपकी अभिक्रिया में काम आ रहे हैं, ये अभिकर्मक दो प्रकार के, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद जो ये रासायनिक अभिक्रियाएं मैं बता रहा हूं, ये कितनी होती हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं कितनी होती है, हमारे जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको तीन कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आएंगे। पहली है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरी है विलोपन अभिक्रिया। अब पूरी जेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किन किन चीज़ों का किस किस तरीके से अध्ययन करना है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बात करनी है सामान्य कार्बन रसायन की, यानी कौन कौन से कार्बन रसायन होते हैं, सामान्य कार्बन रसायन की बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव 3, प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन, अनुनाद। उसके बाद हम कार्बोकैटायन, कार्बोनायन और मुक्त मूलक के सामान्य परिचय और स्थायित्व की बात करेंगे। फिर अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, एरोमेटिकता, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर, अभिक्रियाएं, नाम अभिक्रियाएं और इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो पिछले सालों में आई हुई हैं। बहुलक एक टॉपिक होता है, औषधि एक टॉपिक होता है, रंजक एक टॉपिक होता है, और इन सबके पुराने सालों में जो प्रश्न आए उनका अध्ययन करेंगे और 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल से 0 से 100 तक सोल्व करेंगे। अब क्या है, देखिए अब मेरा प्लान ऐसे है कि जैसे कुछ टॉपिक ऑर्गेनिक के हो गए, जैसे परमाणु संरचना हो गई, आवर्त सारणी हो गई, रासायनिक बंधन हो गया, आपके ये ऑक्सीकरण अंक वाला टॉपिक हो गया, ऑक्सीकरण और अपचयन वाला टॉपिक हो गया। इन टॉपिकों के पुराने 15 सालों के प्रश्नों की एक सीरीज चालू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी लगातार चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। आज की ये दूसरी वीडियो है, उसके साथ हमारी जो 7:30 बजे वाली क्लास होगी वो आपकी कंटिन्यू होगी। ठीक है, उस दौरान हमें करना क्या है, उस दौरान जो हमारा क्या पहला टॉपिक होगा परमाणु एटम वाला टॉपिक, उसमें 10-15 साल में जेट में जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की डिटेल स्टडी करेंगे और आपको वो प्रश्न उतारने हैं। और साथ ही जैसे ये टॉपिक पूरा हो गया, आपको 5 से 10 प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे और वो 5 से 10 प्रश्न आपको करने हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है? तो ये आज हमारी वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि कार्बनिक रसायन में कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है, कैसे कैसे हमें अध्ययन करना है, 0 से हमको ऊपर तक कैसे जाना है, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी और आपको इसी प्रकार से मेहनत करनी है। जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियो को प्यार दिया, वैसे ही आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को आपको इसी प्रकार से प्यार देना है और आपको लगातार अपना अध्ययन करना है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।